कहा यह जा रहा है कि दरअसल जो कांग्रेस के लोगों में नाराजगी है, तो केसरी वेणुगोपाल और ये सुरजेवाला या जयराम रमेश, तो ये तो देखने वाले चेहरे हैं, क्योंकि ये बीच में इनका रोल है, भूमिका है। तो लोगों कई बार लोग ये सोचते हैं कि भाई एडवाइजर गड़बड़ है, और अगर ये चाहते तो जैसे राहुल गांधी से मिलने की एक समस्या होती है कि लोग मिल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए लोग सोचते हैं कि भाई ये वेणुगोपाल गड़बड़ है, मिलने नहीं देते, या कई बार मीडिया में कुछ चीजें कह दी जाती हैं जो बैकफायर करती हैं, तो ये होता है कि साहब जयराम रमेश नहीं है या सुरजेवाला ने हरियाणा पॉलिटिक्स में दी। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि एक मुहिम चल रही है कि इनको बदलना चाहिए, एक ये मुहिम चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि केवल इनके बदलने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अपने व्यवहार में भी कहीं न कहीं कोई कमी है, कि जो वो पार्टी के लीडर से या ग्रास रूट वर्कर से उनका कनेक्ट नहीं हो पाता, संवाद नहीं हो पाता, और एक कम्युनिकेशन गैप है। आपको कभी ऐसा लगा कि ये एक कारण है? क्योंकि राहुल गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि वो सुनते नहीं है, बड़े लीडर्स का काम होता है कि सुनना। तो लोग कहते हैं, कांग्रेस के लोग, कि भाई राहुल गांधी से अगर आपकी पहली बात तो मुलाकात नहीं होती, और अगर मुलाकात भी हो जाए तो वो सुनते नहीं है, वो सुनाते ही रहते हैं। तो ये नहीं लगता कि भाई कांग्रेस को एनर्जाइज करने में और ग्रास रूट लेवल पे वो करने में राहुल गांधी को अपना कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा देखिए, लोगों को? जब जब कोई पार्टी जीतती है ना, तो उसका सारे गुण दोष जो है वो माफ हो जाते हैं, लेकिन जो पार्टी हारती है उसमें बहुत सारे दोष निकलते ही हैं, ये बहुत स्वाभाविक है। जी। कांग्रेस लगातार हार रही है, कई चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। कांग्रेस ने उसकी समीक्षा भी नहीं की, कांग्रेस ने उस समीक्षा के बाद अपने चेहरे नहीं बदले। कांग्रेस ने बस इतना किया कि राहुल गांधी का जाप बहुत जरूरत से ज्यादा किया। मुझे लगता है राहुल गांधी ने एक बेहतर काम किया कि उन्होंने भारत को समझा। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने भारत को समझने की कोशिश की और भारत ने उनको भी समझा। ये एक चेंज आया, लेकिन पार्टी के संगठन के स्तर पर जिस तरह से एक मजबूती के साथ काम होना चाहिए, या रणनीतिक रूप से जब उनके साथ क्षेत्रीय दल सहयोग करने के लिए तैयार थे, तो जिस तरह का रोड मैप बनना चाहिए था, वो रोड मैप कहीं ना कहीं बनाने में कांग्रेस चूक गई है। संगठन के स्तर पर भी काम नहीं हुआ है। जो चेहरे संगठन को जिताने में मदद कर सकते थे, संगठन को एक क्रेडिबिलिटी दे सकते थे, उन चेहरों को आगे नहीं बढ़ाया गया। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि एक कॉकस बना रहा। एक कॉकस से लड़कर कांग्रेस निकली। आपको याद होगा कि वो जो गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और तमाम लोग जो छोड़ छोड़ के चले गए, उनके उस समय सीनियर्स, काफी सीनियर्स में भी जो विरोध था, तो सीनियर्स भी चले गए, राहुल गांधी के अपने कोटरी से लोग भी चले गए, उनके हम उम्र बहुत सारे दोस्त लोग चले गए, लेकिन रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश नहीं की और सबको अपनी अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की गई, जो आज तक बना हुआ है। भाई, अगर शशि थरूर कोई स्पष्ट अपनी भूमिका चाहते हैं, तो वो उनको पता होना चाहिए कि उनको किस तरह के काम करने हैं। भाई, सरकार सत्ता में तो है नहीं कि वो विदेश मंत्रालय की भूमिका संभालेंगे और विदेशी मामलों में सरकार को सलाह देंगे या पार्टी को सलाह देंगे। लेकिन उनकी क्या भूमिका बन सकती है अगर वो आदमी असंतुष्ट है, या और भी कई लोग होंगे जो असंतुष्ट चल रहे हैं, जिनको पार्टी बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रही है, तो वो काम होना चाहिए। वो काम कांग्रेस कर नहीं रही है। उसके अलावा जो क्षेत्रीय दलों का एक जो उनकी ओर आकर्षित हुआ कि भाई भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए हम आपके साथ रहेंगे, उनके साथ भी बेहतर तालमेल नहीं बन पाया। लोकसभा में तालमेल बना, उसके नतीजे भी आए, लेकिन आपने उस क्रेडिबिलिटी को धीरे धीरे आपने, जो राज्यों के चुनाव होने लगे तो उसमें आप लूज कर गए। या तो क्लियरिटी रहती शुरू से ही कि ये हमारा केंद्र के साथ संबंध है और कोई पार्टी अपने प्रदेश में चुनाव के समय में वो उसमें अलग अलग देख लिया जाएगा, ये क्लियरिटी होती, स्पष्टता होती, और उसके हिसाब से तो वो क्लियरिटी नहीं थी। हरियाणा में आपके साथ उनका टकराव हुआ, हरियाणा में लूज किया कांग्रेस ने, और भी कई वजहों से लूज किया। वहां भी उसी तरह से लूज किया कि किनकी भूमिका जमीन पर, किनकी ज्यादा ताकत है, उन लोगों को महत्व नहीं दिया गया, उनको ज्यादा महत्व दिया गया जो उनके करीब थे। तो वहां लूज किया हरियाणा में कांग्रेस ने। तो कांग्रेस इसी तरह से दिल्ली में
दिल्ली में किनकी जमीन मजबूत थी, या क्या आपके साथ किस तरह का उनका रिलेशन होना चाहिए था, आपके साथ किस तरह की क्लियरिटी होनी चाहिए था कि वो अलग ही जाएगा, अलग ही लड़ेंगे, किस तरह से एक दूसरे पर वार करेंगे कि बीजेपी पर वार करेंगे, कि आपका वोट काटेंगे कि बीजेपी का वोट काटना है, ये क्लियर नहीं था। तो इस तरह से ये कांग्रेस की भूमिका जो है, मुझे नहीं लगता है इस लीडरशिप की कमजोरी की वजह से, संगठनात्मक कमजोरी की वजह से, और जो टॉप रैंकिंग लीडरशिप का एक रोल होता है, जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष और सीनियर लोग करेंगे। जो सीनियर्स कांग्रेस से खफा हो गए, चले गए, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, कपिल सिब्बल जैसे लोग, और भी सीनियर्स चले गए, और उनको शायद महत्व नहीं मिला कि इन सारी चीजों को देख पाते और इनको दुरुस्त कर पाते, ताकि कांग्रेस का एक क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल, अभी भी देखिए बिहार में होने वाला है चुनाव, अभी इसी साल के अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे। अभी बिहार में एक नया संगठन सचिव भेज दिया गया, महासचिव भेज दिया गया, प्रभारी, और वो वहां जाके अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो अकेले चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है कि एक टकराव बन रहा है, बल्कि होना चाहिए कि शुरू से ही हमारा एक मतलब इंडोर मीटिंग हो रही है, और हम एक फैसले के साथ बाहर आएंगे कि हम क्या पहले से ज्यादा सीटें डिजर्व करते हैं, कांग्रेस ज्यादा सीटें डिजर्व करती है तो आरजेडी से ज्यादा। ये क्लोज डोर मीटिंग्स जो होने की बजाय पब्लिक में पब्लिक में इन सारी चीजों की समीक्षा चल रही। पप्पू यादव बोल रहे हैं कि एक बात बता दूं, पप्पू यादव बोल रहे हैं आरजेडी के बारे में कि भाई कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि वो ऊंट है ना, ऊंट है, और ऊंट के सामने गधा बैठेगा भी तो कितना होगा। तो आरजेडी को गधा बता रहे हैं, जिनके साथ आप चुनाव में जाना है उसके लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से आप पब्लिक डोमेन में आपके लीडर्स बात कर रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है कांग्रेस में, इसकी वजह से कांग्रेस की ये हालत है कि वो भाजपा से लड़ नहीं पा रही है। आपने दो मुद्दे उठाए, एक तो ये कि भाई संगठन क्या है कि लुनपुंजे, एक ये बड़ी लंबी बीमारी है। 89 के बाद, जैसे उत्तर प्रदेश में 89 के बाद कांग्रेस जो है हारी सरकार में, उसके बाद उबर नहीं पाई, और उसके बाद 91 में पीवी नरसिम्हा राव थे या सीताराम केसरी थे, ये लोग रहे, और सोनिया गांधी ने कुछ दिन होल्ड किया, उसके बाद अपनी लीडरशिप में सरकार में भी आए। लेकिन यह है कि संगठन बिल्ड करने का काम नहीं हुआ लगातार। मतलब जो लास्ट जो है कांग्रेस में खेप आई थी नए लोगों की, वो संजय गांधी के जमाने में आई थी। जैसे भी अच्छे बुरे जो भी लोग आए थे वो आए थे। अब वो सब बूढ़े हो चले हैं, जिसमें उनका भी नाम लिया जाता है कि मैडम अंबिका सोनी है। तो वो सब लोग जो उस जमाने में 75-77 या वो सब आए, ये सब प्रमोद तिवारी, ये सब बूढ़े हो चुके हैं, सलमान खुर्शीद, ये सब बूढ़े हो चुके हैं। तो एक तो बात ये भी कही जा रही है कि भाई अब नए लोगों को आगे लाना चाहिए। दूसरी बात ये कही जा रही है कि राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया या प्रेसिडेंट बनाया गया, तो वो डिज्यूरो तो हो गए, उन्होंने एक मतलब एक पैतृक उनको पद तो मिल गया, लेकिन वो जो पुराने लीडर्स को साथ उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, और वो शायद वो रिस्पेक्ट वो अर्जित नहीं कर पाए। वो राहुल गांधी को अपने काम से और विचार से अर्जित करनी थी, जस्ट बिकॉज कि वो नेहरू खानदान के वारिस है, इसलिए तो नहीं कपिल सिब्बल या गुलाम नबी आजाद इज्जत करेंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पर्सनैलिटी में भी कुछ है कि वो सीनियर लीडर्स को के साथ एंगेज नहीं कर पाए, और न ग्रास रूट संगठन नया खड़ा कर पाए। तो अब ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को शायद ये कुछ जिम्मेदारी दी जा रही है कि संगठन में कुछ आमूलचूल बदलाव होंगे, और जिसमें तमाम बुजुर्ग लीडर हैं उनको जगह नए लोगों को लाया जाएगा। और दूसरा कि कांग्रेस में और सब कुछ जो है सो है, जो बीजेपी की तरह इलेक्शन मशीनरी नहीं है। इलेक्शन लड़ना अब एक अलग इलेक्शन मशीन चाहिए, जो वोट डलवा सके, फर्जी वोट भी डलवा सके, 5 बजे के बाद भी वोट बढ़वा सके। मतलब अब चुनाव लड़ने में बहुत सारी चीजें हैं, पैसा भी कलेक्ट कर सके, बहुत सारे चुनाव जीतना अब खाली सामान्य ये नहीं है कि आप जो बीजेपी की जीत जिस तरह से होती है, ईवीएम में एक अलग समस्या है। तो आपको क्या लगता है कि भाई सब लोग राहुल गांधी की तरफ देखते हैं, शशि थरूर भी राहुल की तरफ गए, तो राहुल को कैसे बदलना पड़ेगा अपने आप को कि भाई कांग्रेस को वो इंस्पायर करे, ग्रास छोटे से कार्यकर्ता को भी और बड़े लीडर्स को भी?
देखिए, ये जो राहुल गांधी का, ये तो मैं तो मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनके कैरेक्टर में, उनके उनके अपनी छवि जो है, एक बड़ी इमेज में ड्रास्टिक चेंज आया है और पॉजिटिव चेंज आया है। और उन्होंने सदन में जिस तरीके से एग्रेशन के साथ एक जनता के सवालों पर अपनी बात रखी है, वो भी समझ में आता है। लेकिन संगठन के स्तर पर उनका जो काम रह गया है, और जिस पर वो अब शायद बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कि उनकी ये भूमिका है कि संगठन के भीतर एक अलग अलग तरह के लेवल के लोगों को अलग अलग तरह की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो स्वेच्छा से बढ़िया मतलब अपने मजबूती के साथ वो काम कर सके, उनकी भूमिका स्पष्ट हो। सब लोग हर सवाल के लिए राहुल गांधी की ओर, खड़गे की ओर देखेंगे या सोनिया गांधी की ओर देखेंगे, तो मुझे लगता है कि वो संगठन काम करे। और मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पार्टी को, अगर वो फर्जी वोटों के साथ बीजेपी सत्ता में आती है, तो इनको भी उसी तरह का कुछ नहीं नहीं, मेरा कहने तैयारी का करनी मतलब ये चाहिए नहीं है। भाई। मेरा का मतलब ये है कि बूथ मैनेजमेंट हाँ, में कई बूथ बार ये मैनेजमेंट, होता है कि चुनाव भाई के जो तौर सारे तरीके हैं, लोग आके चुनाव के पोलिंग बूथ तक जाए तो बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ताओं के जो ताकत बनाने, खड़ी करने का एक जो एक संगठनात्मक काम है, वो होना चाहिए। और और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा एक फ्रस्ट्रेशन भी है कि उनको लंबे समय से कामयाबी नहीं मिल पा रही, तो उस कामयाबी उनको कैसे मिलेगी, कैसे उनके साथ एक मोटिवेशन लगातार बनाए रहना, आप उनको साथ जोड़ते हैं। कुछ जैसे उत्तर प्रदेश में अच्छे रिजल्ट दिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह हुआ, कुछ उत्साह बढ़ा, यहाँ के संगठन का उत्साह बढ़ा। लेकिन ये फ्रीक्वेंट चेंजेस करके अगर उनको डिमोरलाइज करेंगे, चेंजेस करने चाहिए, लेकिन कहाँ कहाँ चेंज की जरूरत है, कहाँ चेंज की जरूरत नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा बहुत ही माइन्यूटली। और उनको अपने जो, ये भी मालूम है कि अभी फिलहाल कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं हो गई है, या अगले कुछ चुनावों तक उनकी स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है कि वो अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे। तो उनको ये बात जनता के बीच में, ये मन में विश्वास बनाना ही होगा कि क्षेत्रीय दलों के साथ उनका एक अटूट संबंध बन चुका है, और जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए अपनी तमाम तरह की जो है अपने हित को छोड़, अपने निजी स्वार्थ को छोड़ने के लिए तैयार है। और कांग्रेस भी उसी तरह से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। क्षेत्रीय दलों की अपनी ताकत है, अपना एक उनका संगठन है, उनका उनका एक लोगों के बीच में उनका प्रभाव है। उस प्रभाव को समझते हुए उनके रेस्पेक्ट करना, उनको ऊंट, उनको गधा बता के आप बिहार में लालू यादव की ताकत, तेजस्वी यादव की ताकत को कमजोर नहीं दिखा सकते। आप मजबूत हुए हैं, ये भी सच्चाई है कि आपकी इमेज पहले के मुकाबले बेहतर हुई है, आप ज्यादा सीटों की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन आप डिमोरलाइजिंग वे में अपने पार्टनर के साथ बात नहीं कर सकते हैं। ये चीज जो है कांग्रेस नेतृत्व को समझना पड़ेगा, और अपने तमाम कैडर्स को भी नीचे तक ये बात लानी पड़ेगी, तभी जाकर मुझे लगता है कि एक एक कांग्रेस के बारे में एक जो इमेज बन चुकी है, बनाई जा रही है बीजेपी के आईटी सेल या बीजेपी के प्रचार तंत्र के जरिए, तो वो उसको, उससे भी तो फाइट करना है। कांग्रेस को सिर्फ वो फाइट करना है। लोगों और तक जो नहीं पहुंचना है। कांग्रेस, जी, और बीजेपी का इंडिया, इतना बड़ा प्रचार तंत्र है, इतना बड़ा तंत्र है उनको, वैसे जो राहुल को मशीन बना, एक मशीन के जरिए उनको पप्पू बना दिया, और उस पप्पू के उस प्रभाव से निकलने के लिए उनको भारत यात्रा करनी पड़ी। तो निश्चित रूप से उनको काम तो करना पड़ेगा, और बहुत बड़े निगेटिव माहौल में अपने आप को उभार के लाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल आप सही करें। बीजेपी के साथ आरएसएस के संगठन की ताकत है, पैसा है, इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ हैं, और एक बड़ी प्रोपोगंडा मशीन है। तो उसके लिए फिर जो कांग्रेस ने खड़ा किया था इंडिया गठबंधन, और तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को न केवल एक नेशनल लेवल पर बल्कि राज्यों के लेवल पर भी उसको चलाना, कोऑर्डिनेशन करना, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। और ये गलती उन्होंने हरियाणा में और मध्य प्रदेश में और दिल्ली में भी कहीं न कहीं ये चूक हुई। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि भाई हम विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिल के लड़ेंगे। अब लेकिन कांग्रेस में भी ऐसे बहुत धुरंधर लोग हैं, जो आप बिहार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी जैसे अजय राय जैसे लोग हैं, वो बोलने लगते हैं कि नहीं हम तो अकेले लड़ेंगे। तो कांग्रेस के वो अपने जो स्टेट लीडर्स या अपने लीडर्स को भी ये उनको समझाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भाई बिना मिला जुले, बिना विपक्ष को साथ लिए आगे अभी निकट भविष्य में कोई बड़ा फ्यूचर नहीं है।